ये बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिए। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिन्नी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन भी निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पढ़ाया जब्दी का सामान ले लेकर रखो, नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते, अपनी कामना करके समर्पित करते, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते। भले आपने कुछ करा ना, इन माताओं से या पुरुषों से 4 सीढ़ी भी ऊपर भी चढ़ा जाए, नीचे उतर, बोले बहुत मुश्किल से चल पाने, उतनी में तकलीफ, कमर में इतनी तकलीफ, उसको सरसों के 108 फूल शंकर को चढ़ा देना चाहिए। 108 सरसों के फूल चढ़ाइए, वो फूल उठाकर वापस लिए और फूल लाकर उस फूल को सवेरे सवेरे खाली पेट, बस 108 फूल है, 108 दिन तक उसको खाना पड़ा। और ज्यादा तकलीफ है तो आप तो 5 दिन में उस फूल को पूरा खा ली सरसों के, फिर आपको कोई तो फिर आपको डंडे की जरूरत ही पड़ गया, भाग कर ले। और आप 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास है। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए जाए, पहला भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेप, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है सत्य में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए मान। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना पप्पो, जम के बोलो जरा, मालूम है ना पप्पो, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे माने। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में स्तूप सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उत्ता बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवादिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन जो धर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती है, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजो धर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती है, उसके लिए महाराज 5 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वह तुलसी और वह चने की दाल ले जाए और उसको धीरे धीरे कर एक कर सुबह शाम दोपहर उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समा कोई सहज में मारा। चने की दाल को परिणाम का भी भाव हो, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण उसको पकड़ कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल उसका
इस पर 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात करना। इच्छेती नहीं चल रही हो, कोई व्यापार में चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खरी नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए। मारे 15 दिन तक रखे रहने दो। आपको फिर मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चले। आनंद की अनुभव लें। अपनी आप व्यापार दौड़े, अपनी आपका व्यापार खूब, कोई भी तरह नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब कोई चल रहे हो। दूध के पात्र में दुर्वा डाल दो, पीपल के वृक्ष के नीचे चरा कराओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधारमा चालू हो जाए। दुर्बलता तो जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज शांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हो, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया। जब हार रहे तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चराकर, 5 बेलपत्र चराकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम जीवन में रहे समस्या तरी हो जाए, भोर कोई पर समस्या आए हो, कोई हल ना मिल जाओ, तक जिस शिव मंदिर में आप आराधना कर रहे जाते हो, पूजन कर रहे जाते हो, अर्चना कर ले जाते हो, उस शिव मंदिर के पास बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर 1 ये नून का दाना या 1 चावला, वही वक्त जो शंकर खड़ा हो उसी शंकर को शिव मंदिर आप समर्पित कर जोटा आपके जन समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला आकर को देखना है, आपको ये नहीं कि मन का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर जाप, आपको जन चरा दिया शिव से तारे अरे जत्र कर दिया कि अनेरी ये समस्या बड़ी बड़ी कहते है जीव वस्तु निवारण आज भी होना आया। अब बाबा अब छोड़ बोल 3 लंकारा 2.5 घंटा लग रहा, मेरा संस्कार कर उसको सुधारने में लग जाए। हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेगली डालकर ग्रत का भैया लहराया, शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करता, शंकर जी से विनय करता, हे भोले नाना आपने शुक्र देव या तो संजीवनी मन कर दिया है, तो क्या आप हम मेरे को वो मन प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग को, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हारोगे? शिव से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालो लिए भी आप और बेलपत्री की ओर मुख कर की कटिया लगा कर महाब्रह्मविंजय मंत्र का स्मरण कर लेने आया। धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आपका चले जा।